अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्चिफ्स के लॉ, जो कि हमने शुरू की थी एलसीए के सीरीज चैप्टर 2 से स्टार्ट। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो गाइस, हमारे पास बेसिकली कर्चिफ्स के दो किस्म के लॉ होते हैं। एक होता है केसीएल, एक होता है केवीएल। जो केसीएल होता है वो है कर्चिफ्स करंट लॉ, जो केवीएल है वो है कर्चिफ्स वोल्टेज लॉ। तो पहले हमारे पास आता है केसीएल यानी कि कर्चिफ्स करंट लॉ। स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो गाइस, बेसिकली जो कर्चिफ्स करंट लॉ होता है वो किसी भी पॉइंट या नोड पे एंटर होने वाली करंट और उस पॉइंट से लीव करने वाली करंट, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। या कि ये कह सकते हैं जो एंटर होने वाली करंट और जो लीव करने वाली करंट, दोनों को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास जो होता है सोल्यूशन वो होता है ज़ीरो के इक्वल, यानी कि अलजेब्रिक सम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके बाद हमारे पास ये फार्मूला दिखाई दिया गया है, जो कि आपको नज़र आ रहा है 2.13। और उसके बाद हमारे पास आती है एक फिगर 2.16। इस पॉइंट के अंदर हमारे पास दिखाई दिया कि एक नोड है और उस पॉइंट पे हमारे पास एंटर हो रही है 5 किस्म की करंट, यानी कि I1 एंटर हो रहा है उस पॉइंट पे, I2 लीव कर रहा है, I3 एंटर हो रहा है और I4 एंटर हो रहा है और I5 लीव कर रहा है। तो गाइस, जो कि हमारे पास लीविंग करंट वो हो गया I2 प्लस I5, जो एंटर कर रहा है I1 प्लस I3 प्लस I4। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास पहले फार्मूला बनेगा I1 प्लस करेंगे I3 के साथ, प्लस करेंगे I4 के साथ, इज इक्वल टू आएगा हमारे पास I2 प्लस I5। यानी कि यहाँ फिर ये कह सकते हैं जो I2 और I5 इन दोनों को हम लेफ़्ट साइड पे ले आए, यानी कि I1 I3 एंड I4 के साथ। तो हमारे पास जो सलूशन बनेगा इसका तो वो होगा ज़ीरो के इक्वल। और इसके बाद हमारे पास ये दिखाई दिया गया कि जो कि टोटल करंट है यानी कि IT वो इक्वल टू है I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि वो ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास नोड के अंदर एंटर होने वाली करंट वो इक्वल टू होती है टोटल करंट के। आगे हमारे पास जो Q है वो बेसिकली चार्ज है, यानी कि चार्जिंग टाइम है QT, जो कि है इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन। तो गाइस, जो कि हमारे पास बेसिकली चार्ज का फार्मूला बनता है Q का, वो है इंटीग्रल IT dt। तो गाइस, इसके बाद हमारे पास आती है ये पॉइंट 2.16, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि फिगर 2.16 को इस्तेमाल करते हुए इस पॉइंट के ऊपर हमने KCL को अप्लाई किया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो ये देखें 2.16 I1 प्लस, आगे ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास माइनस I2, फिर प्लस आता है, फिर आता है I3, फिर प्लस आता है I4, फिर प्लस आता है और ब्रैकेट के अंदर आता है हमारे पास माइनस I5। ये सारे का सारा इक्वल होता है ज़ीरो के। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो इक्वल के आएगा। तो इसके बाद हमारे पास ये देखें 2.16, अगर हम ये ना करें कि जो एंटर होने वाली करंट उन्हें लैदा कर दें और जो लीव करने वाली करंट है, यानी कि नोड के ऊपर जो एंटर होने वाली करंट उन्हें लैदा से लिख लें और जो लीव करने वाली करंट उन्हें लैदा लिख लें, तो हमारे पास ये देखें कि I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल है I2 के प्लस I5 के। और इसके बाद हमारे पास ये बताया गया कि ये क्लोज बाउंड्री है, जो कि फिगर 2.17, यानी कि जो कर्चिस होते हैं KCL वो अप्लाई करते हैं क्लोज बाउंड्री के अंदर। तो इसके बाद हमारे पास आती है KCL का जो होता है अल्टरनेटिंग फॉर्म, द सम ऑफ करंट एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द नोड। तो गाइस, ये बेसिकली वही बताया गया, अगर किसी पॉइंट के ऊपर एंटर होने वाली करंट और उस पॉइंट से लीव करने वाली करंट दोनों बराबर होती हैं, यानी कि या फिर ये कह सकते हैं कि जो एंटर होने वाली करंट और जो लीव करने वाली करंट इन दोनों को ऐड अप कर दें तो इसका सलूशन होता है ज़ीरो के इक्वल।
और उसके बाद हमारे पास आते हैं एक एग्जांपल, यानी कि फिगर 2.18। तो इसके अंदर आप ये देखिए हमारे पास तीन, यानी कि फिगर ए। तो इस फिगर के अंदर देखें हमारे पास तीन करंट सोर्स हैं, I1, I2 और I3। और इसके अलावा ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल कनेक्ट हैं। और हमारे पास जो पैरेलल कनेक्ट है तो हमारे पास दो टर्मिनल आते हैं, यानी कि एक को हमने नाम दे दिया ए और एक को नाम दे दिया बी। यानी कि जो ए और बी टर्मिनल ये बेसिकली नोड्स हैं। और जो ऊपर ए है इसके साथ आपको दिखाई देगा कि एक एरो है जिसको हमने नाम दिया है आई टी का, यानी कि जो टोटल करंट है वो लीव कर रही है पॉइंट ए से। तो गाइस बेसिकली हमारे पास जो टोटल करंट बनेगी वो होगी I1 माइनस I2 प्लस I3, क्योंकि I1 और I3 इन दोनों के करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, जबकि जो I2 की डायरेक्शन है तो वो नीचे की तरफ, यानी कि इनकी अपोजिट है। तो जो अपोजिट है उसके साथ आ जाएगा माइनस, और जो दोनों की डायरेक्शन सेम है यानी कि I1 और I3 की, इनको हमने ऐड अप कर देना है। तो हमारे पास जो टोटल बनती है करंट यानी कि IT, इसको हम एक करंट सोर्स के साथ ज़ाहिर करें तो हमारे पास फिगर बनती है बी। जैसा कि आपको दिखाई दिया कि दो नोड्स हैं या दो टर्मिनल्स हैं ए और बी, इनके साथ कनेक्ट है करंट सोर्स, जो कि आपको दिखाई दिया कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जो कि I2 के को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आई टी का जो फार्मूला बनता है हमारे पास I1 माइनस I2 प्लस I3, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया फिगर ए में। तो गाइस इसके बाद हमारे पास शुरू होती है KVL, जो कि होता है कर्चिस वोल्टेज लॉ, यानी स्टेट द algebraic sum of all the voltage अराउंड ए क्लोज पाथ इज़ इक्वल टू 0। तो गाइस इसमें भी हमारे पास यही है। हमारे पास KVL के अंदर दो किस्म के वोल्टेज होते हैं, एक राइज वोल्टेज होते हैं, एक ड्रॉप वोल्टेज होते हैं। जो राइज वोल्टेज होते हैं वो इक्वल टू होते हैं ड्रॉप वोल्टेज के। अगर इन दोनों को ऐड अप कर दें, यानी कि राइज वोल्टेज को और ड्रॉप वोल्टेज को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो अलजेब्रिक सम होगा वो होगा 0 के इक्वल। जैसा कि हमने केसीएल में पढ़ा था, जो एंटर होने वाली करंट यानी नोड के ऊपर जो एंटर होने वाली करंट और जो उस पॉइंट नोड से लीव करने वाले करंट, दोनों का जो सम लें या अलजेब्रिक सम लें वो इक्वल टू 0 क्यों आता है, या दोनों करंट आपस में बराबर होती हैं। तो इसमें भी हमारे पास ये दिखाई दिया कि जो कि होता है टोटल करंट, यानी कि जो होती है राइजिंग करंट और जो होती है ड्रॉप करंट, दोनों का अगर अलजेब्रिक सम ले लें तो हमारे पास होता है 0, या अगर सम ना लें तो हमारे पास जो राइज करंट होती है और जो ड्रॉप वोल्टेज होते हैं दोनों आपस में इक्वल होते हैं, जैसा कि आपको फार्मूला के अंदर दिखाई दिया गया कि 2.19 के अंदर। तो इसके बाद हमारे पास आती है एक गाइस फिगर। तो गाइस बेसिकली हमने ये याद रखना है, जो हमारे पास पैरेलल सर्किट होता है इसके अंदर हम केसीएल को अप्लाई कर सकते हैं, और जो हमारे पास होता है सीरीज सर्किट इसके अंदर हम केवीएल को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहले ये पढ़ा था जो सीरीज सर्किट होता है इसके अंदर करंट सेम रहती है, और जबकि जो पैरेलल होता है सर्किट इसके अंदर वोल्टेज हमारे पास सेम रहते हैं। तो इस वजह से हम अप्लाई करते हैं पैरेलल के अंदर केसीएल, और जबकि होता है जो सीरीज सर्किट होता है इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं केवीएल। तो जैसा कि आपको सर्किट यानी कि फिगर 2.19 के अंदर दिखाई देगा, एक हमारे पास है वोल्टेज सोर्स V1, इसके साथ कनेक्ट एक रजिस्टर जिसको हमने नाम दिया है V2, यानी कि फाइंड करनी है, और इनके आगे हमने बता दिए पोलैरिटीज़। और इसके साथ कनेक्ट है एक और रजिस्टर जिसके ऊपर जो वोल्टेज है वो है V3, इसके भी हमने बता दिया डायरेक्शन यानी कि टर्मिनल्स के नाम इन पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके साथ कनेक्ट है एक वोल्टेज और V4, और इसके साथ कनेक्ट है एक रजिस्टर जिसके वोल्टेज को हमने बता दिया कि V5, और इनके आगे बता दिए डायरेक्शन। तो गाइस हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे KVL, यानी एक लूप बन गया हमारे पास। तो लूप में हमारे पास ये बनेगा जो कि V1 होगा, इसकी जो नीचे वाली साइन है यानी माइनस को हम लेंगे। तो गाइस हमने बेसिकली ये लेना है जो हमारे पास होते हैं एंटरिंग एलिमेंट या एंडिंग एलिमेंट।
की जो डायरेक्शंस होती हैं या साइंस होते हैं उन्हें कंसीडर करना है। अगर हम V1 के नीचे वाले यानी कि पहले साइन को लेंगे माइनस को, तो इसी तरह हमारे पास जो V2 होगा इसके प्लस को लेंगे, और इसी तरह V3 के प्लस को लेंगे। इसी तरह हमारे पास जो V4 है इसकी माइनस को लेंगे, और जो V5 है इसके प्लस को लेंगे। तो गाइस इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बनेगी KVL की, वो बनती है -V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस V4 प्लस V5। इस सारे का सारा एल्जेब्रिक सम इक्वल है 0 के। या हम ये करें, जो हमारे पास नेगेटिव वाली साइंस वैल्यू हैं उन्हें दूसरी साइड पे ले जाएं, तो हमारे पास बनती है V2 प्लस V3 प्लस V5 इक्वल टू V1 प्लस V4। तो इसके बाद हमारे पास आता है एक अल्टरनेटिंग डेफिनेशन जो होती है KVL की, वो आप ये देखें 2.20 के अंदर 22 के अंदर, यानी कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइज। जो गाइस मैं पहले आपको बता रहा, जो होते हैं हमारे पास बढ़ने वाली वोल्टेज, यानी कि जो राइज वोल्टेज होते हैं वो इक्वल टू होते हैं वोल्टेज ड्रॉप के। या इन दोनों को ऐड अप कब करेंगे तो हमारे पास जो होगा सोल्यूशन या अलजेब्रिक सम वो 0 के इक्वल होगा। तो गाइस इसके बाद हमारे पास आती है एक और डायग्राम 2.20। तो गाइस इसको भी हम यही कंसीडर कर लेंगे। हमारे पास बेसिकली वही दो फार्मूले बनेंगे, और दो फार्मूले दोनों में से दो फिगर्स हैं जो कि हैं 2.20, इनमें से किसी एक को ले लेंगे, यानी कि एक को ले लेते हैं। तो इसकी हमारे पास डायरेक्शन बनेगी सॉरी, जो हमारे पास डायरेक्शन बनेगी यानी कि VS या VAB, यानी कि टोटल जो वोल्टेज बनेंगे इन दोनों टर्मिनल्स के, वो इक्वल टू होंगे, हमारे पास होंगे V1 प्लस V2 माइनस V3। क्योंकि इनकी डायरेक्शन ये देखें, जो हमारे पास V1 है और V2 है, इन दोनों के टर्मिनल बिल्कुल सेम है, जबकि जो V3 के टर्मिनल हैं इनकी डायरेक्शन उल्ट है। तो गाइस जो कि हमारे पास बनती है VS यानी कि टोल्टेज VB के, जो VS है वो बेसिकली VB के बराबर है, तो हमारे पास बनती है V1 प्लस V2 माइनस V3। तो इसके बाद हमारे पास आती है एग्ज़ाम्पल 2.5। तो शुरू करते हैं अपनी एग्ज़ाम्पल को। इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है बेसिकली और बेसिक एग्ज़ाम्पल है। तो गाइस इस फिगर के अंदर हमारे पास दिखाई देगा फिगर 2.21। तो इसमें हमने फाइंड करनी है दी वोल्टेज फाइंड करना है, यानी V1 फाइंड करना है और V2 फाइंड करना है। तो गाइस इसमें हमारे पास एक सर्किट है, ये क्लोज पाथ है। तो गाइस जो कि हमने पहले पढ़ा था, जो सीरीज सर्किट होगा तो इसके अंदर हमने अप्लाई करनी है KVL को, और जो पैरेलल सर्किट होगा इसके अंदर हमने अप्लाई करनी है KCL को। तो ये के सीरीज सर्किट है और इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे KVL को। तो KVL अप्लाई करने के लिए हमारे पास होती है एक लूप बनाएंगे, यानी कि डायरेक्शन दे देंगे, करंट को फ्लो करवाने के लिए डायरेक्शन दे देंगे। तो हमारे पास जो होती है V1 की वैल्यू वो है 2 ओहम, यानी 2 ओहम आ जाएगी। और जो करंट होगा बेसिकली जो वोल्टेज का फार्मूला बनता है P IR। तो R की वैल्यू हमारे पास है 2, जबकि I की वैल्यू क्या है, I आ जाएगी। तो और हमारे पास जो V2 की वैल्यू थी वो आ जाएगी -3I, क्योंकि ऊपर से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो डायरेक्शन थी V2 को वो माइनस से नीचे वाली साइन थी पॉजिटिव। इसी तरह हमारे पास जो V1 को देखें, जो डायरेक्शन थी वो पहले पॉजिटिव की थी, फिर बाद में आती है नेगेटिव साइन। इसी तरह हमारे पास जो VS है, हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है जो 20 है, इसके जो नीचे वाली यानी कि पहली है ना साइन, वो देखिए नेगेटिव है, ऊपर वाली पॉजिटिव है। तो हम इसके अंदर अपने KVL को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है -20 प्लस V1 माइनस V2 इज़ इक्वल टू 20। तो गाइस इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करेगा, यानी कि जो V1 की वैल्यू थी हमारे पास 2I, V2 की वैल्यू थी हमारे पास 3I -3I। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे अपने फार्मूले के अंदर, तो हमारे पास जो I की वैल्यू बनती है वो है 4 एम्पेयर। और 4 एम्पेयर जो कि हमारे पास वोल्टेज फाइंड करा फार्मूला था, यानी कि ओहम लॉ के थ्रू हमने फाइंड किया था, वो इक्वल टू V इक्वल टू IR। तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए
करंट को पुट करेंगे फार्मूले के अंदर तो हमारे पास V1 की वैल्यू बनती है 8 वोल्टेज, जबकि जो V2 की वैल्यू है हमारे पास आती है -12 वोल्ट। तो गाइस जो कि हमारे पास है एग्जांपल प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.5 गाइस, बिल्कुल भी ये भी वही सेम है। तो उम्मीद है कि आप कर लेंगे। तो शुक्रिया आज के लिए। तो बाकी कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो और मैं आपकी क्यूरी को क्लियर करवा सकूँगा।